नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में इतनी हिंसा और इतनी नफरत भरी हुई है कि वो अतीत की किसी भी हिंसक कार्रवाई को जस्टिफाई करते हैं और बल्कि महिमा मंडित भी करते हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो महात्मा गांधी की हत्या को सही भी ठहराते हैं और गोडसे का महिमा गान भी करते हैं। और अगर उतने पीछे आपको नहीं जाना है तो आप देखिए कि किस तरह से गुजरात दंगों को महिमा मंडित किया गया, दिल्ली के नरसंहार को महिमा मंडित किया, या मुजफ्फरनगर के दंगों को महिमा मंडित किया, या इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसका महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। उस हिंसा का किसी भी तरह का कोई पछतावा उनके अंदर नहीं होता है और वो अपने दिल में भले ही उसे दबाए छिपाए रखें, लेकिन कई बार वो उभर कर सामने भी आ जाता है। जैसा कि असम के एक मंत्री हैं अशोक सिंघल, उन्होंने बिहार के नतीजे आने के बाद किया और कहा। उन्होंने बाकायदा एक पुरानी नरसंहार का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के चुनाव नतीजों ने गोभी की खेती पर मुहर लगा दी है, उसको अप्रूव कर दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये गोभी की खेती क्या है और इस पर इतना बवाल क्यों होना चाहिए अगर किसी मंत्री ने ये बात कह दी है तो। गोभी की खेती दरअसल एक कोड वर्ड है, बीजेपी का कोड वर्ड है, जिसमें हिंसा छिपी हुई है, जिसमें अतीत में एक ऐसा कत्लेआम छिपा हुआ है जिसको वो अपनी वीरता का उदाहरण मानते हैं और बल्कि अपनी नफरत के ज़रिए वो ये जाहिर करते हैं कि अगर उन्हें वैसा मौका मिले तो शायद वो फिर से उसी तरह का नरसंहार करना चाहेंगे। गोभी की खेती ये भागलपुर दंगों से जुड़ा हुआ है। भागलपुर में आपको शायद पता ना हो, 1989 में एक भीषण दंगा हुआ था। दंगा कहना गलत होगा, बल्कि उसको नरसंहार कहना चाहिए, क्योंकि उस दंगे में मरने वाले 95 से 98% मुसलमान थे। बहुत कम संख्या में हिंदू मरे थे। सरकारी अनुमानों के मुताबिक उस दंगे में या उस नरसंहार में 1000 से अधिक मुसलमान मारे गए थे, जबकि जो स्वतंत्र सूत्र हैं उनका अनुमान है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और ये भागलपुर के 35 से 40 गांवों में ये कत्लेआम किया गया था। जो सरकारी आंकड़े मैंने बताया कि 1000 की मौत का हवाला देते हैं, तो उसमें से 991 मुसलमान थे और केवल 10 हिंदू थे। ये भी माना जाता है कि 50,000 से 60,000 लोग उस दौरान जो मुस्लिम थे वो अपने घर छोड़कर भाग गए थे और जो 1000 से 2000 लोग मारे गए, इसके अलावा 5000 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे, घायल हुए थे। तो ये घटना घटी थी 22 अक्टूबर को, जब विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला जुलूस निकाला था भागलपुर में, और उसके दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिससे तनाव बढ़ा और फिर ये कत्लेआम शुरू हो गया। तो इस कत्लेआम में सबसे ज़्यादा जो नरसंहार हुआ लोगैन गांव में हुआ। वहाँ 116 मुसलमान महिलाओं, बच्चों सहित को जिंदा काटा गया या गोली मार दी गई। फिर उनके शवों को तालाब में फेंक दिया गया और बाद में निकालकर उन शवों को निकाला गया और सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। और फिर जहाँ से ये फूल गोभी की फसल का कोड वर्ड आया है, वो होता है कि उनको दफनाने के बाद ऊपर से फूल गोभी की फसल उगा दी गई, ताकि उसके वजह से वो जो सड़ांध है वो छिप जाए और गोभी की खेती एक कोड बन गया। इसी तरह से परिया गांव में भी 61 लोग मारे गए थे। चंदरपुर, भोपुर, सन्हौला, फतेहपुर आदि में भी ये हुआ था। और हिंसा का स्वरूप क्या था, जैसा कि इस संख्या से जाहिर होता है, एक तरफा हमले, हिंदू भीड़ ने मुस्लिम मोहल्लों पर संगठित हमले किए, पुलिस की मिलीभगत थी, निष्क्रियता के आरोप भी लगे
और प्रशासन 4-5 दिन तक उस हिंसा को काबू पाने में नाकाम रहा। तो ये स्थिति थी उस दंगे की। दंगा कहना मुझे बार बार गलत लगता है, क्योंकि ये दंगा नहीं था। दंगे में होता है कि दोनों पक्षों की भागीदारी होती है, दोनों पक्ष एक दूसरे को कत्लेआम करते हैं, खून बहाते हैं, लेकिन यहाँ एक तरफा मार काट मचाई थी और उसमें हिंदू ही हावी थे। उन्होंने ही इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया था। तो ये एक पूरा मामला था जो कि 1989 में घटित हुआ था। पूरा उस समय आप जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का अभियान जोरों पर था। पूरे देश भर में माहौल बनाया जा रहा था। पूरे देश भर में कई जगह पर इस तरह की हिंसा हुई थी। इस पैमाने की नहीं हुई थी, लेकिन लगातार दंगे भड़क रहे थे, सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे, तनाव था और उसी में उकसाने वाली कार्रवाइयाँ हो रही थी बीजेपी की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से। और उस ठीक इसी के बाद आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा भी निकाली थी और उस दौरान भी जगह जगह पर हिंसा हुई थी। तो ये अयोध्या आंदोलन का एक खूनी अतीत भी है, खूनी इतिहास भी है, वो भी इससे जुड़ता है। अब देखिए इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं जो असम के मंत्री अशोक सिंघल ने दी हैं। शशि थरूर जो कि इस समय मोदी के समर्थक हैं और बीजेपी के पक्ष में भी बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये बयान उनका बिहारी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार को सामान्य बताने जैसा है। मतलब इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और गोभी की खेती का एक कोड वर्ड इस्तेमाल करके इसको हल्का करने की कोशिश की गई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी तरह से साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की सामूहिक हत्या का महिमा मंडन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संजय हेगड़े, उन्होंने इसे हिंसा भड़काने वाला और संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करने वाला बताया है, क्योंकि मंत्री हैं अशोक सिंघल। और ये कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें अगर जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। दुर्भाग्य ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बयान पर चुप हैं। उनकी पार्टी ने भी बहुत इसका विरोध नहीं किया है। एक नीरज कुमार हैं उनके प्रवक्ता, उन्होंने इसे पोस्ट को संदर्भहीन बता दिया है और छुट्टी पा ली है और ये कहा है कि भाई भागलपुर दंगों की जांच तो कमीशन बैठाकर नीतीश कुमार ने ही करवाई थी और मुआवजा पेंशन की सिफारिश का भी जिक्र किया था। तो ये अपने को बचाने की कोशिश थी, लेकिन जो बीजेपी के नेता आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक नरसंहार को महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में नीतीश और उनकी पार्टी किस तरह से कन्नी काट रही है, नज़रें चुरा रही है, दामन बचा रही है, ये भी जाहिर हो जाता है। उनका जो सेकुलरिज्म है उसका पाखंड भी इससे उजागर हो जाता है। तो ये जो दंगे के बारे इस नरसंहार को गोभी की खेती बताकर हल्का करने की कोशिश की गई है। दरअसल इससे पूरी बीजेपी की मानसिकता प्रकट होती है कि उनके अंदर इस तरह के नरसंहार करने की कितनी मंशा छिपी हुई है, कितनी इच्छा बलवती हो रही है। और अगर कभी कोई ऐसा माहौल बना जिस तरफ भारत जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के गोभी के खेत बहुत सारे वो बना सकते हैं। ये कमोबेश जो हिटलर ने जर्मनी में किया था, ये उसी तरह की चीज़ें हैं। और ये जो अशोक सिंघल हैं या इस तरह के लोग हैं, वो जो हिटलर के लोग थे उनके जैसे ही लोग हैं। उनका चरित्र भी वही है और व्यवहार भी वही है और उनकी इच्छाएं भी वही हैं कि हम नरसंहार करें और नरसंहार करके सत्ता पर काबिज हों, सत्ता पर काबिज बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।